जिस देवता की दृष्टि से राजा भिखारी बन जाए और भिखारी राजा, जिनके नाम से देवता भी कांप उठे। क्या आप जानते हैं, एक बार स्वयं शनिदेव ने धरती पर आकर एक राजा की परीक्षा ली थी और उस परीक्षा ने पूरा राज्य हिला दिया। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त में विक्रमकेतु नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य सोने की तरह चमकता था। प्रजा सुखी थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे राजा के भीतर अहंकार जन्म लेने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी शक्ति से बड़ा कुछ नहीं। एक दिन राजसभा में ज्योतिषाचार्य ने कहा, महाराज, आने वाले शनिवार से आपकी कुंडली में शनि की 7.5 आरंभ हो रही है, सावधान रहिए। राजा हंस पड़ा। शनि? कौन शनि? मेरा भाग्य मैं स्वयं लिखता हूं। इतना सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। आकाश में अचानक काले बादल मंडराने लगे और दूर कहीं एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी, अहंकार विनाश का पहला द्वार है। अगले शनिवार की रात पूरा महल अजीब सन्नाटे में डूबा था। तेज हवाएं चल रही थी। महल के दीपक अपने आप बुझने लगे। तभी राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध भिक्षुक आया। वस्त्र काले, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। उसने द्वारपाल से कहा, राजा से कहो शनि आया है। द्वारपाल हंस पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उस वृद्ध की आंखों में देखा, उसका शरीर कांप उठा। राजा के सामने उस भिक्षुक को लाया गया। भिक्षुक बोला, राजन, क्या अब भी तुम्हें अपने भाग्य पर घमंड है? राजा क्रोधित हो उठा। एक भिखारी मुझे चुनौती देगा? वृद्ध मुस्कुराया और अचानक पूरा दरबार अंधकार में डूब गया। कुछ क्षण बाद जब प्रकाश लौटा, वृद्ध गायब था, लेकिन सिंहासन पर काला कौआ बैठा था। सभा भय से कांप उठी। उस दिन के बाद सब बदल गया। राजा के घोड़े बीमार पड़ गए, खजाना खाली होने लगा, मित्र शत्रु बन गए, यहां तक कि रानी भी गंभीर रोग से ग्रसित हो गई। राजा ने हर उपाय किया, यज्ञ, दान, पूजा, लेकिन दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा था। धीरे धीरे पूरा राज्य उससे दूर होने लगा। एक दिन विद्रोह हुआ और विक्रमकेतु को अपना राज्य छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा। जो राजा कभी सोने के महल में रहता था, आज फटे वस्त्रों में भोजन के लिए भटक रहा था। उसी रात उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे वही रहस्यमयी वृद्ध दिखा। राजन, अब बताओ, सबसे बड़ा कौन है, मनुष्य का अहंकार या समय? राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा रोते हुए उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी वृद्ध का शरीर तेज प्रकाश से चमकने लगा। आकाश में बिजली कौंधी और वहां प्रकट हुए स्वयं शनिदेव। काले वस्त्र, नील वर्ण शरीर, हाथ में दंड, विशाल कावे पर विराजमान। उनकी आंखों में न्याय की अग्नि थी, लेकिन भीतर करुणा भी। शनिदेव बोले, मैं विनाश नहीं करता, मैं मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को तोड़ता हूं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके लिए मैं वरदान हूं। राजा कांपते हुए बोला, प्रभु, मुझे ज्ञान मिल गया। शनिदेव ने राजा को आदेश दिया, सेवा करो, भूखों को भोजन दो और अपने भीतर से अभिमान मिटाओ। राजा ने वर्षों तक गरीबों की सेवा की। धीरे धीरे उसका भाग्य बदलने लगा। लोग फिर उसका सम्मान करने लगे और एक दिन प्रजा स्वयं उसे वापस राजगद्दी पर ले आई। लेकिन इस बार वो पहले वाला घमंडी राजा नहीं था। अब उसके महल में हर शनिवार दीप जलते, गरीबों को भोजन कराया जाता और राजा स्वयं पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ओम शन शनैश्चराय नमः। शनिदेव दंड नहीं देते, वे कर्मों का आईना दिखाते हैं। जब मनुष्य अहंकार में अंधा हो जाता है,
तब शनि उसे सत्य का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए शनि से डरिए मत, अपने कर्मों को सुधारिए